नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हम लोग जैसा देखते हैं हमारे आसपास, हम न्यूज़ में भी इस चीज़ को हमेशा सुनते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं 18 से लेकर 20 साल, 25 साल, 30 साल तक, जो ये कुछ कर गुजरने की जिसमें एक हौसला होती है, जिस उम्र में, उस उम्र में हम लोग देखते हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, फांसी तक लगा लेते हैं। आखिर उनके अंदर ऐसी कौन सी दिक्कतें आती होंगी? चलिए मान लेते हैं कि 100 लड़के या 100 युवा हैं, उनके पास एक या दो ऐसी दिक्कतें रही होंगी जिसके कारण वो ये कार्य करने पे मजबूर हो गए होंगे। लेकिन क्या जो 100 लड़के हैं, वो 100 लड़कों में से 100 लड़कों के पास ऐसी मजबूरी रही होगी? नहीं। तो फिर आखिर ये लड़के ये चीज करने के लिए क्यों, कोई प्रेरित करता है? साथियों, हमारे युवाओं में एक सबसे जो बड़ी कमी है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। अब कहेंगे कि पूजा करने से क्या होता है? आप शिव तांडव पढ़िए, आप महिषासुर मर्दनी का जो माता जी का वो है, उस मंत्र को पढ़िए। आप कुछ नहीं आपको आता है तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, और अगर हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ना है तो कम से कम YouTube पे उसको सुनिए तो सही। ऐसी अंदर से ऊर्जा आएगी कि आप मृत्यु या फांसी या जहर, इस सब से तो दूर जो आप नव निर्माण का कार्य है उसमें आप अपने आप को लगाएंगे। क्यों? हमारे जो समाज के जो लोग हैं, आप रोड चौराहे पे देखते होंगे, जो ये 2-2 साल, 10-10 साल, 5-5 साल के बच्चे हैं, ये मान लीजिए 15-15 साल के जो बच्चे हैं, वो सिगरेट फूकते हुए रास्ते पे निकलते रहते हैं। वो क्या देश का निर्माण करेंगे? वो लोगों को क्या सिखाएंगे? जो भी युवा हमारा ये वीडियो देख रहा है, उससे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप कम से कम, आप राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं तो मेरे भाई, अपने परिवार के लिए अपना शरीर भी मत खराब करिए। आप अगर देखिए क्या है कि ये जो आप 11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में जो आप ये नेगेटिविटी में फंस जा रहे हैं ना, सबसे बड़ी कमी तो यही है कि आपको, जहां आपको अपने आप को पहचानना होता है, आप उस नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। जब आपको कुछ करना होता है, वहां आप कुछ कर नहीं पाते हैं। और हमारे शरीर में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। हम जब कोई कार्य करने के लिए सोचते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो हमारे शरीर पे, हमारे मन पे बहुत तेजी से प्रभाव डालती है। लेकिन हम भगवत गीता क्यों सुननी चाहिए? भगवत गीता, या ये जो भगवत गीता में जो श्लोक हैं, जो बताए जाते हैं, उसमें भगवान कृष्ण यही बताते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे मन में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको कैसे बंद करें, और जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको कैसे जगाएं। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु हमें क्या सिखाता है? गुरु हमें यही सिखाता है कि हम लोग जो अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा है उसे कैसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। लेकिन नहीं, हम तो कहीं और फंसे हुए हैं। हमारे जो ये जिंदगी है, जो हमारा ये नव जीवन है, उसका भाग दौड़ तो हम किसी का और हाथों में दे रहे। कोई और कह रहा तो हम किसी से पूछ के हम खाना खा रहे हैं, किसी से पूछ के पानी पी रहे हैं। क्या, कितना, कौन सा काम करना है, वो हम बिना पूछे किसी से नहीं कर रहे हैं। जो समझदार होंगे वो हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो आप लोग अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए और सुबह उठिए। कुछ नहीं, अगर आपको, ये जरूरी नहीं है कि आप नहाए हुए हैं, आप नहीं भी नहाए हैं, फिर भी 2 मिनट के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़िए। उससे जो ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा को आप दिन भर, पूरा दिन उस ऊर्जा को लेके सकारात्मक चीजों में उस ऊर्जा को लगाइए, ना कि बेफिजूल की जो चीजें हैं उसमें लगाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा युवाओं से खास कर निवेदन है कि अपना जो समय है वो अच्छी चीजों में लगाएं, पुस्तकें पढ़ें, पूजा करें, मंदिर जाएं और देशाटन करें, घूमें। घूमने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। आप घूमें, एक कमरे में बंद रहेंगे, मोबाइल लेके टिप 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 किए रहेंगे उसी पे। आप घूमिए, मंदिर जाइए, देखिए दिमाग जो है कॉन्सेंट्रेट आपका कितना मतलब प्रभावशाली होगा। लेकिन हम कहाँ मंदिर जाने के पार्क में हम 4 घंटे बिता लेंगे, लेकिन मंदिर में 5 मिनट हम नहीं रुक सकते हैं, भजन नहीं सुन सकते हैं। तो युवाओं से मेरा खास करके निवेदन है कि अपने आप को बदलें, क्योंकि जो हम और आप, जो युवा हमको सुन रहे हैं और मैं अपने आप को खुद को बोल रहा हूं कि अगर हम नहीं निकलेंगे तो हमारा राष्ट्र जो है वो बिखर जाएगा। और आपको अगर कुछ करना है मेरे भाई, स्वामी विवेकानंद केवल और केवल 39 ईयर्स ही जीवित थे, 39 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई। लेकिन स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं वो जीवन भर हम लोगों के अंदर विवेकानंद को जीवित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सनातन।